देखो, ग्रेजुएशन करने की सिर्फ 2 वजह होती हैं। पहली, वो बच्चे जिन्हें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है और उन्हें उसी फील्ड में आगे जाना होता है। जैसे कोई बीए करता है टीचर बनने के लिए, कोई बीटेक करता है प्राइवेट इंजीनियर बनने के लिए, और दूसरे बच्चे वो होते हैं जिन्हें ग्रेजुएशन करनी होती है सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देने के लिए, जिनमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया और आईबीपीएस हो गया या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्ज़ाम हो गया। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो या साइंस स्ट्रीम में जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर साल 5 साल तक के लिए यानी अपनी पीजी तक के लिए 80,000 रुपये मिलेंगे। आप नहीं तो आपके छोटे भाई बहन या आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखता है या जिसे ग्रेजुएशन करनी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, तो उसको आपको इस स्कीम के बारे में भी बताना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे सरकार द्वारा दिए जाने वाली इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषता कि किसको ये दी जाती है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है और आप लोग इसे कैसे ले सकते हैं। इंस्पायर, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, ये भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसको डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट में। आपको अपनी ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर साल 80,000 रुपये मिलते हैं। तो अगर आपको ये 5 साल मिलती है तो लगभग आपको 4 लाख रुपये तक मिल जाएंगे अगर ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको 2 किस्तों में मिलती है। पहली किस्त में आपको 60,000 रुपये मिलते हैं, दूसरी किस्त में आपको 20,000 रुपये मिलते हैं आपके ट्रेनिंग पर्पज़ के। मुझे ऐसी मिली थी और मेरे विद्यालय में बच्चों को भी ऐसी मिली थी। हर साल मुझे नहीं मालूम कि कितना चेंज होता है कितना नहीं, पर मुझे जहाँ तक अंदाज हर साल हर बच्चों को इतनी ही मिलती है और 2 किस्तों में ही। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्पायर के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूंगा और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बता दूंगा। आमतौर पर ये अभी इस साल अगस्त या सितंबर के बीच में निकलेगी और इसकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अगले साल यानी मई जून में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं किन बच्चों को ये मिलती है। तो यदि आपने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम ले रखा था और आपने अच्छा स्कोर किया है या फिर आपने जेई या नीट का एग्ज़ाम दिया है या केवीपीएस का एग्ज़ाम दिया है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैंने देखा था कि मेरे कॉलेज में जिन बच्चों के यूपी बोर्ड में 90% या 88% के ऊपर मिले थे उनको स्कॉलरशिप मिली थी और सीबीएसई के लिए लगभग 94-95%। हर साल की टॉप 1% बच्चों को दी जाती है और जेई नीट में अच्छा स्कोर करने वाले। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आमतौर पर हर एग्जाम में लगते हैं। 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, एडमिशन प्रूफ हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, और किसी कॉलेज वाले भी हेल्प कर देते हैं आपको स्कॉलरशिप दिलाने। तो अगर कंक्लूजन दिया जाए तो यही है कि यदि आपको साइंस स्ट्रीम में जेन्युइन इंटरेस्ट है या फिर आपको डिग्री करनी है गवर्नमेंट एग्जाम्स को देने के लिए और आपने क्लास 12th में साइंस ले रखा था और अच्छा स्कोर भी किया था, तो आपको बीएससी करनी चाहिए, ना ही बीए। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस आपके पास है बीए करने का तो ही करना, नहीं तो बीएससी करके आप स्कॉलरशिप को ले सकते हो। आपको 4 लाख रुपए तक 5 साल मिल जाएंगे, जो मुझे लगता है पर्याप्त है अपनी पढ़ाई करने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए भी। तो मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।